हाल ही में बिहार पहुंचने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ ऐलान कर दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ईवीएम में भी कोई बदलाव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव संभव ही नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, खासकर विपक्षी पार्टियों की, क्योंकि विपक्ष बड़े बदलाव चाहता है, वो ईवीएम को बैन कराना नहीं चाहता। जी हाँ, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ईवीएम को बैन करा दिया जाएगा और फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। दरअसल चुनाव आयोग के समक्ष विपक्ष इस बार अपनी नई मांग के साथ प्रस्तुत हुआ था। उन्होंने साफ कहा था कि हम ईवीएम बैन कराना नहीं चाहते। अगर यही मांग जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यानी उनकी बेंच के सामने रखी जाती है तो हो सकता है कि इस बार इस मामले में कोई बदलाव देखने को मिले, क्योंकि इस बार थोड़ा मामले में दम नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई याचिकाएं खारिज कर चुका है, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑडिट से लेकर ईवीएम मशीन बैन कराने के साथ साथ बैलेट पेपर से चुनाव मांग कराने को लेकर था। अब ये सारे पहले भी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से माहौल इस समय ईवीएम के लिए बना हुआ है, जी हाँ, ईवीएम के खिलाफ नहीं, ईवीएम के लिए, क्योंकि विपक्ष की मांग इतनी है कि इस बार उनका कहना है कि वीवीपैट से निकली पर्चियों को मतदाताओं को दिया जाए, उसे बॉक्स में रखा जाए, उसकी गिनती हो, जिससे ये अंदाज़ा लगा सके कि जितने वोट ईवीएम में पड़े क्या उतने ही वोट वीवीपैट पर्ची ने निकाले, और जिस पार्टी को वोट पड़े क्या उतनी ही वोट पर्ची में दिख रही हैं। इससे बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा चुनाव और एक तरीके से पर्ची बैलेट पेपर का काम करेगी। अगर चुनाव आयोग इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा तो बात साफ है, लेकिन विपक्ष ने ये गुहार लगाई अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो अब चुनाव आयोग भी कर रहा है बेसब्री से। जी हां, राजीव कुमार जी साफ कह चुके हैं कि अगर फैसला पक्ष में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी मशीनें एकदम सुरक्षित हैं और हम बिल्कुल जांच के जरिए ही, यानी कि काफ़ी कुछ सोच समझ के बाद ही चुनाव कराते हैं और बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव कराते हैं, काफ़ी कड़ी सुरक्षा में। तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दे। बल्कि राजीव कुमार ने यह कहा कि बैलेट पेपर से आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव देखे, वहाँ पर कैसे छेड़छाड़ की गई, तो वो एक बड़ा संकेत देता है कि ईवीएम सुरक्षित है मुकाबले में बैलेट पेपर के। बैलेट पेपर के साथ ऐसे छेड़छाड़ हो सकती है। तो अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जो भी फैसला सुनाएगी वह कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। उससे काफ़ी कुछ बदलाव हो सकते हैं या काफ़ी कुछ विपक्षी पार्टियों को झटके लग सकते हैं। अब देखते हैं वह फैसले क्या होने वाले हैं। क्या चुनाव आयोग के समक्ष में फैसला जाएगा या फिर विपक्षी पार्टियों के। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।